A very good morning to all of you guys. Myself Arvind Yadav, your mentor of current affair, and I have brought to some question you can be use of you if you are preparing UPSC, MPPSC, and state level PSC and various state level examination. So let's start the video. About myself, myself Arvind Yadav. This is my contact number and this is my stand ID. So let me move the first question. DRDO has been selected the which company handling over the technology of border surveillance system. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परास डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का फाउंडेशन हुआ 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ ने अपनी 64 स्थापना दिवस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। वहीं डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च लैब की स्थापना की है जो ग्वालियर में स्थापित किया है। वहीं डीआरडीओ ने अपना प्रलय मिसाइल लॉन्च किया है और उसके अलावा डीआरडीओ ने एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। उसके अलावा डीआरडीओ के अलावा हम इसरो की भी बात करें जो कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवान और डीआरडीओ के हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है और भारत की और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है और डीआरडीओ का जो लोगो है ये है। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जो -40 डिग्री टेम्परेचर के साथ अपने लैब में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी वो जैकेट बनाने के लिए डीआरडीओ ने तो साइन किया। इस तरह से पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विच इंडियन हैज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैज अपॉइंटेड टू डायरेक्टर जनरल इन फॉरेस्ट स्पेशल सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल। और हम बात तो चंद्र प्रकाश गोयल इसका करेक्ट आंसर है। और जो आईएफएस जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 312 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है। वहीं लोक सेवा आयोग की बात सर्वप्रथम अगर इतिहास के परिदृश्य में किया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वहीं आज़ाद भारत की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। तो आर्टिकल 312 में लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। वहीं आईएएस आईपीएस और आईएफए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये तीनों लोक सेवा आयोग और संवैधानिक तंत्र में आते हैं और ये आर्टिकल 312 में मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरती कृष्णन एडिटोरियल एडवाइजर एंड बिजनेस लाइन हैज बीन इंक्लूडेड ए मेंबर ऑफ विच कमेटी। तो आरती कृष्णन को किस कमेटी का मेंबर बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है सेवी संगठन को। उसके बाद अगर हम बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग की फाउंडेशन हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसे प्लानिंग कमीशन के जगह पर रिप्लेस किया गया है। और नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है और नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार, वहीं चेयरमैन है अमिताभ कांत और प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को हुआ था। ये योजनाओं का क्रियान्वयन और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को और इसमें सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों की कमेटी होती है और ये भारत के थिंक टैंक है। वहीं प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो इसके लास्ट अध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और इसके बारे में और इसी को बंद करके इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड डिस्कस इन जीएसटी रेट इन विच सेक्टर। तो 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की किसके बारे में बात की गई, तो टेक्सटाइल के बारे में बात की गई। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी की जो स्लैबें होती हैं 5, 12, 18 और 28, और भारत में मैक्सिमम जीएसटी कितना परसेंट हो सकता है, तो 40%। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो जीएसटी सबसे ज़्यादा लेने वाला कौन सा देश है, तो भारत 28%। वहीं सेकंड सबसे कम लेने वाला 27% इंडोनेशिया। उसके अलावा जीएसटी की बात करें तो जीएसटी संविधान के 279 आर्टिकल में मेंशन है, और जीएसटी संविधान के 101वां संशोधन हुआ था। उसके अलावा जीएसटी 3 तरह से होती है, सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद स्टेट जीएसटी, और उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और उसके बाद स्टेट जीएसटी जिसमें वैट को हटा कर दिया गया था, और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये जीएसटी के 3 टाइप हैं, और जीएसटी भारत का कनाडा मॉडल पर बेस्ड है। और जीएसटी देखें तो जीएसटी का अध्यक्ष जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही देखता है, और इस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं। और पहले जीएसटी के फाइनेंस मिनिस्टर जिस समय लॉन्च हुआ था उस समय थे अरुण जेटली। उसके बाद भारत में जीएसटी लागू कब किया गया, तो भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2016 को। और जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, तो 161वां देश है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बात चाइना हैज़ क्लेम विच इंडियन स्टेट हैज़ साउथ तिब्बतन। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है शिलोंग, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, और यहाँ पर और चाइना ने 15 से ज़्यादा जगहों के नाम चेंज किए हैं। और इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देहरादून जगह है। उसके अलावा यहाँ पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ। उसके अलावा यहाँ में जिम कॉर्बेट पार्क पाया जाता है। तो और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो मिजोरम आ जाता है। और इसके अलावा हम तो चाइना हैज क्लेम विच इन साउथ स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज द फॉलोइंग स्टेट है जो चीफ मिनिस्टर इज लॉन्चेड द कुशाल रोजगार निगम पोर्टल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हरियाणा, ऑप्शन सी। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के सीएम हैं, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर खट्टर, और अतुल फर्क यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं बात करें यहाँ पर हरियाणा में अटल पार्क स्मृति केंद्रीय बना था। उसके अलावा हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई। उसके अलावा संजीवनी परियोजना क्या है, तो संजीवनी परियोजना जो कोविड-19 के पेशेंट की देखभाल के लिए किया गया था। उसके अलावा हरियाणा में गोवर्धन परियोजना की शुरुआत हुई। तो गोवर्धन परियोजना क्या है, तो गोवर्धन परियोजना जो गोबर और जैविक पदार्थों से लेकर उसका यूज करके बनाया जाता है। उसके अलावा हरियाणा में एक और योजना आई थी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो इस योजना में हम बात करेंगे तो इस योजना में जो 75 ईयर से ज़्यादा के एज से ज़्यादा जो ट्री थे उसको 2500 रुपये की पेंशन देने की घोषणा वहाँ के पंचायत को किया गया था। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना यहाँ की है। उसके बाद
बिहार की बात करें तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, और बिहार में नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय था, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, और बिहार में गया और जगह प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिहार में डॉल्फिन सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन सेंटर पटना में है। वहीं भागलपुर की लीची फेमस है। वहीं मुजफ्फरपुर चीनी उद्योग और वहाँ का आम भी फेमस है। मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोजत नदी, उसके अलावा राजस्थान में NH 925 नेशनल हाईवे बना था जो आपातकालीन लैंडिंग कर सकता है। इस तरह से और बात करते हैं असम की, तो असम का बिहू नृत्य फेमस है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इन पार्टिसिपेटेड NPCI एंड विच बैंक इज इनोवेटेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ ई रूपी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है SBI। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने SBI के साथ मिलकर ई रूपी, और ई रूपी क्या है तो ई रूपी एक QR कोड और SMS से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बात करें कि उत्तराखंड के जो तो कर्नाटका गवर्नमेंट किसके साथ टाई अप करके अपना स्कॉलरशिप, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन होता है 1 जुलाई 1955। और उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इंपेरिकल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत इस समय एक गवर्नमेंटेड बैंक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो ई रुपए स्कीम है ये 2 अगस्त को लॉन्च हुई थी। और ई रुपए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इसको स्पॉन्सर किया गया है ऐसे, और मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस और ये विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी, और इसके बाद ऐसे किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द स्वराज कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो स्वराज कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और इसके अलावा वहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के। उसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वान। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे होता है 25 जनवरी 1971 को होता है। और जो कि स्वराज कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 111 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। और इसमें 2080 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये किस स्टेट में है तो हिमाचल प्रदेश में। वहीं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो ये डैम है इस तरह से है। और उसके अलावा हम बात करते हैं विच फंड हैज लॉन्च द ग्रीन फील्ड डिपॉजिट। तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट किसने लॉन्च किया तो इंडस बैंक ने लॉन्च किया। और ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है। उसके अलावा हम बात करें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। इसका पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। उसके अलावा RBI भारत का एक रिजर्व बैंक है। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को ये छपाई करता है। इसके अलावा RBI भारत का सेंट्रल बैंक है। और RBI को नोट छापने के लिए 200 करोड़ रुपए रखने पड़ते हैं, उसमें से 85 और 115 तो 105 जो कि इतने गोल्ड रखने पड़ते हैं। उसके अलावा 85 करोड़ रुपए
फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है, और फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर, येन और डॉलर और उसके बाद पाउंड जैसी करेंसियाँ रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा बात करें कि आरबीआई ने शेड्यूल बैंक को कितने दिया है तो 6.9% दिया था। तो आरबीआई तो डिपॉजिट लॉन्च इन ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, इसका करेक्ट आंसर होता है इंडस बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एन आउथर हु इज आउथर ऑफ द डॉक्टर डूड ग्लिम्स ए पॉइनियर लाइफ जर्नी। तो डॉक्टर तो इसका करेक्ट आंसर होता है वी एल इंदिरा दत्ता। और हम बात करते हैं कुछ और बुकों की, तो व्हाई आई एम हिंदू, तो इसका ये है ये बुक। और कुछ अलग बुकों की बात करें, व्हाई आई एम हिंदू, तो ये बुक है शशि थरूर की। उसके बाद हम बात करते हैं शशि थरूर की, उसके बाद बात करते हैं कि 400 डे चेतन भगत की बुक है। उसके बाद सच कहूँ तो नीना गुप्ता, सच कहूँ तो नीना गुप्ता। उसके अलावा हम बात करें वेयर बोर्ड्स की बुक किसकी है, तो झुम्पा लाहिड़ी की। उसके अलावा हम बात करते हैं नाथूराम गोडसे पर बुक किसने लिखी है, तो ये धवल कुलकर्णी ने लिखी है, धवल कुलकर्णी। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे 400 डे चेतन भगत की बुक है। उसके अलावा लाइट ऑफ एशिया की बात करें, लाइट ऑफ एशिया बुक, तो लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी, तो जयराम ठाकुर ने लिखी थी। और इस तरह से बहुत सारी बुक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी वी एल इंदिरा दत्ता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु हैज़ बीन नेम्ड ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ ईयर इन रेडनिक अवार्ड एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिस्ट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दानिश सिद्दीकी। और इसके बाद बात करते हैं इसको कौन लॉन्च किया, तो ये अवार्ड किसने दिया, तो बेस्ट जर्नलिज्म, तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन ने दिया। और इसके अलावा हम बात करें कि चीफ जस्टिस हमारे देश के हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में मेंशन है। उसके अलावा हम बात करें कि संविधान इस समय भारत में कितने जज होते हैं, तो 33 जज होते हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो एन वी रमन है। सुप्रीम कोर्ट भारत का कहाँ है, तो इस समय दिल्ली में है। और उसके अलावा हम कुछ हाई कोर्ट की बात करें, जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, यूपी का हाई कोर्ट प्रयागराज, एमपी का जबलपुर। उसके अलावा हम बात करें केरल का, तो केरल का कोच्चि है, कोच्चि में हाई कोर्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम का गंगटोक में है। उसके अलावा हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड की बात करें तो वहाँ वो रांची में है। उसके अलावा हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का हाई कोर्ट हैदराबाद में है। उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु के हाई कोर्ट की, तो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है अमरावती। तो इस तरह से हाई कोर्ट है। उसके अलावा संविधान के 15 आर्टिकल में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और इन सब तीनों चीज़ों को अलग रखने की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दानिश सिद्दीकी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि द प्रेसिडेंट विच कंट्री हैज मोहम्मद अब्दुल्ला फर्मजो हु इज सस्पेंडेड द प्राइम मोहम्मद हुसैन रोबेल फ्रॉम द ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। तो सोमालिया इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। तो ये 2023 का खेलो इंडिया गेम किस स्टेट में आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो 52 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छंगू भाई पटेल। उसके बाद मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद उसके बाद पेंच पार्क और 12 पार्क नेशनल पार्क पाई जाती हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर जगह पर धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल नदियाँ जैसी बहती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द ब्लॉकचेन डिजिटल डिग्री इन विच इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी कानपुर, और आईआईटी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एआईसीटीई ने एक बहुत सारे इंडेक्सेस लॉन्च किए, उसमें नवाचार इंडेक्स में पहला स्थान लगातार तीसरे बार पहला स्थान किसे दिया गया। तो आईआईटी मद्रास को लगातार 3 सालों से लगातार नवाचार अवार्ड में पहला नंबर आता है। वहीं बात करें कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहला स्थान किसे मिला, तो वो मिला पंजाब यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा हम बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसे मिला, तो कलिंगा यूनिवर्सिटी को मिला। उसके अलावा हम CFI नॉन टेक इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें हमें इग्नू को ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ये सारी रिपोर्टें कौन लॉन्च करता है, तो AICTE। और AICTE के CEO कौन है, तो AICTE के CEO हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विच कंट्री हैज़ बीन इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल जापान, और जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। वहीं जर्मनी कैपिटल है वर्निल और रशिया कैपिटल है इसके अलावा अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन DC। और तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी जापान में जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था, जापान में टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था और 32वां ओलंपिक गेम था, और वहाँ का शुभंकर था। अगर ओलंपिक समर की बात करें तो मिराई तोबा। उसके बाद पैरा की बात करें तो सोमाइटी शुभंकर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सेक्रेटेरिएट। तो इसका करेक्ट आंसर होता है विक्रम मिस्त्री, और विक्रम मिस्त्री इसके करेक्ट आंसर है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और PM नरेंद्र मोदी हैज़ बीन फाउंडेशन स्टोन इन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कहाँ पर रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। और मेरठ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। और मेरठ में पोर्ट टैक्सी जो लॉन्च हुआ था कुछ मंथ वाले, जो कि जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक जोड़ता था, और ये पोर्ट टैक्सी लॉन्च हुआ था। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी मेरठ में लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं, और वहीं बात करें यूपी की, तो यूपी का फाउंडेशन डे होता है 24 जनवरी 1950। इसके अलावा हम और नामों की बात करें जैसे कानपुर, तो कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। वहीं कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। उसके अलावा कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा कानपुर की बात करें तो कानपुर में IIT कानपुर है। उसके अलावा कानपुर में 1857 में तात्या टोपे ने यहाँ 1857 मूवमेंट में तात्या टोपे ने यहाँ से मूवमेंट किया था। उसके अलावा बात करें रांची की, तो रांची झारखंड की कैपिटल है, और झारखंड की कैपिटल है। उसके अलावा रांची
और अब बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। भोपाल में भोजताल फेमस है, भोजताल, जो कि एक रामसर साइट है। और इसके अलावा भोपाल मेट्रो का नाम भोजपाल मेट्रो है। और राजा भोज 1125 में जो शासक थे। इसके अलावा भोपाल के पास भीमबेटका भीमबेटका रॉक एडिक्ट पाए जाते हैं। इसके पास सांची सांची स्तूप, जो कि सम्राट अशोक ने बनाया था, वो है। उसके अलावा भोपाल के जो अपर लेक और लोअर लेक को मिला के एक साइट बनती है जिसे भोजताल कहते हैं, ये रामसर साइट है। इसके अलावा भोपाल में पुलिस ऑफिस है, जो पुलिस साइबर पुलिस ऑफिस है, जो कि भोपाल और इंदौर 2 जगहों पर। उसके अलावा भोपाल जो कि सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड भोपाल ने जीता है। उसके अलावा भोपाल सेंट्रल इंडिया की और भोपाल उसके अलावा मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि फैजल कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। और सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। और उसके बाद जो कि मध्य प्रदेश का फाउंडेशन 1 नवंबर 1956 को फैजल कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरठ। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में बनी है। और स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन पड़ता है, इसलिए स्पोर्ट डे बनाया जाता है। उसके अलावा एक और चीज़, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। उसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू कब किया गया था? 1991 में। और इससे सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति थे चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद। उसके अलावा विश्वनाथन आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं। वहीं कार्लसन मैक्सन की बात करें तो उन्होंने भी 5 बार वर्ल्ड चैंपियन की और लगातार जीतते आ रहे हैं। तो विश्व चैंपियन का रिकॉर्ड इस समय कार्लसन मैक्सन के पास है। मैक्सन के पास है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, मेरठ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक? तो यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा शंकर प्रसाद को सीईओ नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो खालिद हुसैन हैज वोन द साहित्य अकादमी प्राइज इन विच लैंग्वेज? तो खालिद हुसैन ने किस लैंग्वेज में साहित्य अकादमी प्राइज जीता है? तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट आंसर देते हैं पंजाबी में। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में। उसके बाद इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया गया है, लेकिन संविधान की अनुसूची 8 शेड्यूल 8 और आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो उसमें भारत के संविधान में 22 भाषाओं को वर्णन किया गया है। और तो 2 भाषाएं एक्स्ट्रा, जबकि साहित्य अकादमी में 24 भाषाएं। तो 2 भाषाएं एक्स्ट्रा कौन कौन सी है? तो एक राजस्थानी और दूसरी अंग्रेजी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाएं दिया जाता है, 2 भाषाएं, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी एक्स्ट्रा है। और हर साल दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और इसमें दिया जाता है 1 लाख रुपए और एक किताबें और एक मेडल, प्रशस्ति पत्र और मेडल, और 1 साल दी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में किसे दिया गया? तो ये दिया गया नमिता गोखले को। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया। उनकी बुक थी थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और हम बात करते हैं फिर से हिंदी में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को।
दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया और दया प्रकाश सिन्हा की बुक थी सम्राट अशोक। और खालिद हुसैन को पंजाबी में दिया गया, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक बुक पर दिया गया। वहीं इंग्लिश में दिया गया नमिता गोखले को और नमिता गोखले को दिया गया थिंग्स टू लिव बिहाइंड नामक पुस्तक पर दिया गया। वहीं कुछ और अवार्ड की बात करें जैसे कि ब्रह्मानंद अवार्ड डॉक्टर सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार को दिया गया। वहीं व्यास सम्मान दिया जाता है। उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिनकर अवार्ड, सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरुआत होती है और इसमें 8 जैसे संविधान की अनुसूची में 8 भाषाएँ हैं और संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं की बात की गई है। 351 में हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है और संविधान में 22 भाषाएं, लेकिन साहित्य अकादमी में 24 भाषाएं हैं और 2 भाषाएं एक्स्ट्रा राजस्थानी और इंग्लिश आती हैं। और इंग्लिश में नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड नामक पुस्तक पर दिया गया है। वहीं हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक पुस्तक पर दिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट विच स्टेट है टॉपेड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो इस पर दिया गया ये किस स्टेट ने तेलंगाना ने और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो है हैदराबाद में। और इसके अलावा तो हमारा करेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो तेलंगाना में इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो थैंक यू सो मच एंड ओके हियर आई वुड लाइक टू end this session and thank you so much guys for watching this video. If you like and useful and if you like the video find it useful then don't forget the subscribe channel and hit the bell icon notification. And again I say thank you so much. Have a nice day.